नमस्कार, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। आज मेरे साथ में ग्वालियर स्मार्ट सिटी की सीईओ जयति सिंह हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जिस तरह से अभी ज़िले में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी हो रही है अभी? हाँ, हमारे ज़िले में भिन्न-भिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। जैसे कि हमारे यहाँ करीब 70 से 75 निजी हॉस्पिटल हैं, ग्वालियर ज़िले की मैं बात करूँ, जिसमें ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। फिर हमारे कई सरकारी रन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आईटीएम हो गया, वीआईएसएम हो गया, उसमें हमारी ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो भर्ती लोग हैं, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। तो ये हमारे 3 जो मैंने आपको ब्रैकेट बताए, देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट, सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड फ्यू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। उसको हम लोग देख रहे हैं और उसको हम लोग कैटर कर रहे हैं। ये डिमांड भी वेरिएबल है, जो ग्रो कर रही है, क्योंकि जैसे ही हमारे पेशेंट सीरियस होते हैं, समबडी हु इज़ लेट्स से ऑन 2 लीटर पर आवर की तरह है, तो वो बढ़ के हमारे हो सकता है हाई फ्लो पे जा रहे होंगे या हाई डिमांड ऑक्सीजन पे जा रहे होंगे, या जो हमारे हाई डिमांड वाले हैं वो हो सकता है वेंटिलेटर पे जा रहे होंगे। तो ये ऑक्सीजन की जो डिमांड है, ये हमारी वेरिएबल और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो रही है। तो दीज आर 2 मेजर पॉइंट्स। उसके बाद हमें एक ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि ऑक्सीजन की सप्लाई और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे यहाँ जो सप्लाई हो रही है, वो हमारे टैंकर्स आते हैं, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि एक टैंकर आ गया, उससे हमारा ऑक्सीजन का डिमांड फुलफ़िल हुआ। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बाद में उसको सभी जो हमारे संस्थान हैं, वो प्राइवेट हो, वो सरकारी हो, वो गवर्नमेंट रन हो, उसमें हमें उनको ऑक्सीजन पहुँचानी पड़ेगी। नंबर 1 इन द क्वांटिटी, एक रैशनलाइज़्ड क्वांटिटी जिसमें उनको चाहिए वो हमें पहुँचानी पड़ेगी, और दूसरा उनको टाइमली पहुँचानी पड़ेगी कि उनको हो सकता है ऑक्सीजन जब उनको चाहिए, जब उनका बैकअप ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले-पहले उनको मिल जाए। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट दैट वी आर मेकिंग अबाउट द ऑक्सीजन कंजम्पशन पैटर्न, ऑक्सीजन कंजम्पशन नेचर इन दिस डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा जेएचबी है हमारा, जो अपना ऑक्सीजन खुद मैनेज करता है। उनका अपना लिंक है आइनॉक्स से और अन्य उधर से, और वो ज़िले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। वो एक संभागीय लेवल इंस्टीट्यूशन है जो अपना ऑक्सीजन खुद मैनेज करता है। तो दिस इज़ द मैनर इन विच द ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पर से इज़ हैपनिंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है कि जब आपने देखा होगा फ्राइडे सैटरडे को हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा क्राइसिस हुआ था, तो उस क्राइसिस को टाइड ओवर करने में इसमें दिस इज़ अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड ऑल्सो। इसमें जो हमारे ज़िले के एसपी साहब हैं, उन्होंने मार्केट में जो हमारे ब्लैक जो सिलेंडर्स थे वो जब्त कर लिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो उन्होंने कई सिलेंडर्स लगातार जब्त करते गए और उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट इमीडिएटली जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको करते गए। तो एट अ पॉइंट व्हेन वी वर आउट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट डिड वी डू? वी मैनेज टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स by means of these cylinders which were maybe with private distributors and dealers, और उसको हम लोग ले आए, उसको हम लोगों ने अपने सर्कुलेशन में डाल दिया। तो जो हमारा टैंकर आया, जो हमारा शाम को 6 बजे तक आया जो टैंकर, तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हम लोगों ने 150 सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने 12 घंटे निकाल दिए। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था करने के लिए। हमने इसको कैसे करा? हम लोगों के पास जो एक्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स हमको मिले या 150 सिलेंडर हमको मिले, इनको हम लोगों ने रियल टाइम डिमांड जो थी हॉस्पिटल्स की और जो सप्लाई थी हमारी, उसको हम लोग मैच ऑफ रियल टाइम करते गए। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसेस था, क्योंकि हमें बहुत ही माइन्यूटली कैलकुलेट करना था, किसी को 1 देना है या 2 देना है या 2.5 देना है, जब तक उसकी रीफ़िल होकर नहीं आ जा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एक एक्सरसाइज करके 12 घंटे 150 सिलेंडर के ऊपर डिमांड सप्लाई मैच करके उनको कॉन्स्टेंटली रीफिल करके हम लोगों ने निकाले। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज बाय विच वी वर एबल टू अवॉइड अ मेजर इशू इन दिस डिस्ट्रिक्ट। उस समय हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट में कुल मिला के 1500 के आसपास लोग थे जो भर्ती थे और ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट थे। एंड हैड वी फॉल्टर्ड इवन फॉर 5 मिनट्स और सो, देयर वुड हैव बीन अ मैसिव इशू ड्यू टू दैट। तो जब हम लोगों ने ये एक्सरसाइज करी, उसके बाद फिर हम लोगों का प्लानिंग भी चेंज हो गया। हम लोगों ने जो एक इमरजेंसी बफर स्टॉक क्रिएट कर लिया बेसिकली, और वो उन्हीं सिलेंडर्स के माध्यम से जो उन्होंने जब्त करके हम लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। इस इमरजेंसी स्टॉक से हम लोग जो डिमांड और सप्लाई का टाइमली जो गैप होता है उसको हम लोग फिल करने के लिए लगाते हैं। और अभी आज की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई का अब कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि 12 घंटे टैंकर नहीं आ पाया, तो इस तरह का सिचुएशन अब नहीं है। अब सभी को यहाँ पे पर्याप्त सप्लाई भी है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम लोगों ने पूरा प्रॉपर मिनट टू मिनट प्लान भी कर दिया है, और वो अब डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। इसमें इशू तभी आता है जब कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन को सीरियसली नहीं लेता है, और उस केस में क्या होता है कि जब उनको जाके अपना ऑक्सीजन लेना होता है
वो नहीं लेते हैं और वो लास्ट मिनट वेट करते रहते हैं। उनके अपने मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं, लॉजिस्टिक इश्यूज़ होते हैं कि भाई उनका ऑटो ड्राइवर नहीं आया, ये नहीं आया, उन्होंने टाइम पे नहीं भेजा, लास्ट मिनट भेजा। तो उसमें एक सिचुएशन आती है जब दे आर नॉट एबल टू इमीडिएटली गेट देयर डिमांड बिकॉज इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम टू गो एंड गेट द रीफिलिंग डन ऑल्सो। तो ये एक इशू आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी दैट सभी टाइमली निकालें अपनी गाड़ियों को सो दैट दे आर एबल टू रीच देयर इन टाइम एंड गेट इट वेल इन एडवांस एंड गो बैक एंड गेट इट टू द हॉस्पिटल इन टाइम। तो कोई इंटरवीनिंग पैनिक ना हो। But because of some hospitals have been consistently slightly delayed and not so conscientious about it as they need to be, इसलिए ये थोड़ा situation हमारा create होता है। According to you, all your answers, can I say ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई अभी जो है हो सकता है 10 दिन बाद वो ना हो सकता है बढ़ जाए या ख़त्म हो जाए। तो ऑक्सीजन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरिएबल प्रोसेस। अभी के लिए लेट्स से फॉर 3-4 डेज वी आर फाइन एंड होपफुली विल बी फाइन इन फ्यूचर, बट टू से इट विद एब्सोल्यूट कन्विक्शन कि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम खत्म हो गया है वो हम नहीं बोल सकते। हमें इसके लिए यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी प्लानिंग अच्छी रखें, हम लोग अपने इमरजेंसी बफर्स बढ़ा के रखें, हम सभी हॉस्पिटल को उनका अपना रिजर्व क्रिएट करवाएं और उनकी जो व्यवस्था बनवानी है कि भाई आप जाओ, आप हर 5 घंटे पे अपनी गाड़ी निकाल दो, जितने भी खाली हैं आप उसको भरवा लो, वेट मत करो जब सब खाली होंगे तब हम जाके एंड में भरवाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोग जो सप्लाई डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है उसको हम लोग टाइड ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर नाउ कॉन्फिडेंट कि हमने फ्राइडे को जो क्राइसिस झेला था उसमें जो सप्लाई में गैप हुआ था उसकी वजह से नाउ वी हैव बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव बीन एबल टू डू अ पॉजिटिव प्लानिंग इन दैट रिगार्ड एंड वी आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग। सो इस संबंध में जो सिस्टम है वो ऐसे काम कर रहा है कि अभी हमारे 30 पटवारी हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स पे भी तैनात करे गए हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स भी अपना कंजम्पशन डिमांड सही नहीं बता पा रहे थे या उसमें भी गैप हो रहा था। तो हमने अपना ही व्यक्ति खड़ा कर दिया वहाँ पे जो उनका डिमांड हमें पूरा रियल टाइम बेसिस से बताता रहता है। उसको हम लोग फॉलोअप करते रहते हैं और यदि आवश्यकता होती है तो हम लोग तुरंत उनकी मदद करते हैं और उनको हम लोग क्राइसिस से निकालते हैं। तो ये एक रियल टाइम ऑनगोइंग 24/7 मिनट बाय मिनट का प्रोसेस है बिकॉज यू अंडरस्टैंड विदाउट ऑक्सीजन एक्चुअली इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो वो प्रोसेस हम लोगों ने अब स्ट्रीमलाइन कर लिया है और फर्दर स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं और हॉस्पिटल्स की आदत डलवाते जा रहे हैं कि वो टाइमली इंटरवेंशन करके उस चीज़ को करें। मेरे साथ हैं अभी स्मार्ट सिटी सीईओ मिस जयती सिंह। आप बने रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं अभी वर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।